अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आपका अभिनंदन। आज हम बात करेंगे अकाउंटेंट प्रोफेशन पर, लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube, Spotify और बाकी सब चैनल्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया और आपने वहाँ अपने कमेंट्स और सुझाव लिखे। यदि आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से करें और बेल आइकन भी याद से दबाएं ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलती रहें। तो शुरू करते हैं। वो कौन से ग्रह हैं, वो कौन से नक्षत्र हैं और वो कौन से भाव हैं जो एक अकाउंटेंट के चार्ट में होना ज़रूरी है। भाव से ही शुरू करते हैं। अकाउंटेंट का अर्थ हुआ जो हमारे अर्थव्यवस्था को संभालता है या उसको सही ढंग से, उसको किताबों में आदि, आजकल तो लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स होते हैं, उनमें सही ढंग से मैनेज करता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या देखना है कि उनके लिए कौन से भाव प्रधान होने चाहिए। ऑब्वियसली धन भाव प्रधान होने चाहिए। वो धन भाव कौन से हमारे चार्ट? सेकेंड हाउस, फिफ्थ हाउस और एट्थ हाउस। 11th हाउस भी है, लेकिन 11th हाउस आपका बड़ा धन का भाव है। तो हम 2, 5 और 8 पर ही बात करते हैं। 2 क्यों? आप देखेंगे बहुत बार ऐसे अकाउंटेंट्स आपको मिलेंगे या फर्म्स, अकाउंटेंसी फर्म्स मिलेंगी जो पीढ़ी दर पीढ़ी आ रही है, यानी कि फादर, ग्रैंडफादर भी उसी प्रोफेशन में थे और बेटा या बेटी भी अब उस प्रोफेशन में आ गए। केवल पारिवारिक दृष्टिकोण से नहीं, वो आपके लर्निंग का भी भाव है। आप क्या सीखने में रुचि रखते? तो यदि आपका कहीं भी अर्थ त्रिकोण वाला जो भाव है उसमें आ जाता है, यानी कि साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न या वृषभ राशि या आपकी कन्या राशि, वो सेकेंड हाउस में आ जाती है या फिफ्थ हाउस में या एट्थ हाउस में आ जाती है, तो वो आपको उसी तरफ, यानी कि अकाउंट्स की तरफ का रुझान दिखाती है। दूसरा, वो आपको किस सब्जेक्ट में माहिर बना सकता है, ये भी हमको देखना है। फिर हम पंचम भाव पर लेते हैं। पंचम भाव क्या बताता है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। वो क्या चीज़ है जिसमें हम अपना नॉलेज का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। तो पंचम भाव हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अकाउंटेंट्स को वो पढ़ते हैं और फिर उसको रियल लाइफ में किस तरह से अपने नॉलेज को अप्लाई करते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट उनके चार्ट के लिए हो जाता है। फिर हम बात करते हैं अष्टम भाव के लिए। अकाउंटेंट्स अपना पैसा नहीं संभालते हैं, वो तो क्लाइंट का पैसा या जिसके अंडर, जिस कंपनी में वो काम कर रहे हैं, उनका पैसा संभालते हैं और उनके टैक्स के मामलों में बात करते हैं। उनका टैक्स कैसा होना चाहिए, कहाँ वो बचा सकते हैं, कहाँ वो खर्चा कर सकते हैं। आज के दिन में आपके शेयर्स, आपके डिबेंचर्स, आपके ये सारी चीज़ें जो हैं, पॉलिसीज़, ये भी अकाउंटेंट्स संभालते हैं, जो कि दूसरों का पैसा बताता है। वो आपका अष्टम भाव है। तो अकाउंटेंट्स के लिए 2, 5, 8 इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। हम सबके लिए हमारा 10th हाउस इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमारा कर्म बता रहा है। जब हम अकाउंटेंट्स की बात करते हैं तो उनके लिए कैप्रिकॉर्न, यानी कि मकर राशि, बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि वो काल पुरुष कुंडली का व्यवसाय का ही भाव है, तो वो 10th हाउस बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब चलिए हम नक्षत्र की ओर चलते हैं। नक्षत्र में कौन से नक्षत्र हैं जो स्ट्रांग होने चाहिए? बृहस्पति का नक्षत्र स्ट्रांग होना चाहिए। वो कौन सा है? पुष्या। क्यों? क्योंकि वो आपको स्ट्रांग एडुकेशन देता है। यही नहीं, वो ये भी बोलते हैं, ये भी शास्त्रों में लिखा गया है कि बृहस्पति ने 3 स्ट्रांग टॉपिक्स पे बहुत सी किताबें लिखी हैं। अर्थशास्त्र, लॉयर्स के लिए कूटनीति और तीसरा तंत्र। तो इन तीनों के लिए ये नक्षत्र इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अभी हम बात कर रहे हैं अकाउंटेंसी की, तो इसके लिए पुष्या नक्षत्र यहाँ इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अश्लेष नक्षत्र आपको अच्छा पैसा देता है। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र हम बाद में देखेंगे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। फिर हम देखते हैं श्रवण और धनिष्ठ।
श्रवण नक्षत्र विष्णु जी और का नक्षत्र माना गया है, जो कि अपने डे टू डे जो विश्व का या सारे ब्रह्मांड का संचार करते हैं। और धनिष्ठ का मतलब ही होता है जिसकी इच्छा हो धन कमाने की या जो धन कमाने के लिए सक्षम है, तो धनिष्ठ नक्षत्र इम्पोर्टेंट हो जाता है। और जब हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बात करते हैं, जिनको एक एग्ज़ाम देने के बाद ही सीए की डिग्री मिलती है, तो उनके लिए षष्ठम भाव बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि षष्ठम भाव आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से आगे निकलने की क्षमता देता है। उनके लिए कुछ नक्षत्र अलग से इम्पॉर्टेंट होते हैं, जिनमें पहले हम देखते हैं रेवती। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जब बनते हैं तो कुछ साल बाद आपको इंटर्न्स रखने की आवश्यकता होती है और उनको आपको सिखाना पड़ता है काम आगे बढ़ाने के लिए, उनको भी आपको कुछ ट्रेनिंग देनी पड़ती है। तो उन लोगों के लिए रेवती बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि रेवती आपको शिक्षक बनने में प्रबल बनाता है। भरणी, जहाँ आपको जुडिशियस प्लानिंग करना आवश्यक हो जाता है, क्या अच्छे से प्लानिंग कर सक रहे हैं, ये भी आपको देखना पड़ता है। फिर हम बात करते हैं उत्तर फाल्गुनी की। उत्तर फाल्गुनी आपको नियम, कानून, कायदे के दायरे में रहकर काम करने की क्षमता देता है। और फाइनली हम बात कर लेते हैं हमारे एक और नक्षत्र चित्रा की। चित्रा नक्षत्र आपको क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस दोनों देता है कि आप किस तरह से इंटेलिजेंटली अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करते हुए अपने क्लाइंट या अपने बॉसेस को ये बोल सकें कि भाई हमें किस तरह अपना पैसा बचाना और कहाँ लगाना आना चाहिए, ताकि हम पैसे का सदुपयोग कर सकें, बेकार पैसा गंवाएं नहीं। अब हम बात कर लेते हैं ग्रहों की। तो सबसे पहले बात करेंगे ग्रहों में मंगल की या बुध की बात करते हैं। बुध हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि बुध आपकी बुद्धि को बताते हुए ये भी बताता है कि वो व्यावसायिक दृष्टिकोण आपका कैसा है। बुध बिजनेस सेंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो आपकी जब पढ़ाई के बारे में बात करता है, तो यदि बुध किसी का स्ट्रांग हो तो व्यक्ति अपने आप अकाउंट्स, बिजनेस एसोसिएट्स वाले पढ़ाई की तरफ खिंचा चला जाता है। फिर हम बात करते हैं गुरु की। गुरु इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि गुरु जो है वो बताते हैं कि आप केवल पैसे ही नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया था पुष्य नक्षत्र के टाइम में कि गुरु आपके बिजनेस और लॉ के लिए इम्पॉर्टेंट है। और आप देखेंगे कि फाइनेंशियल लॉ इम्पॉर्टेंट होने के लिए लोगों का गुरु और बुध दोनों स्ट्रांग होना आवश्यक है। मंगल आपको एक बुद्धि, ऐसी पैनी बुद्धि देता है, ऐसी लॉजिकल माइंड देता है। और यदि मंगल और बुध का, गुरु का कहीं कॉम्बिनेशन हो तो वो व्यक्ति में दूरदर्शिता होती है कि वो हर फाइनेंशियल मैटर को आराम से क्रॉस कर सके, देख सके। तो हमने देखा कि हम किस तरह से हाउसेस लेंगे, किस तरह से हम साइन लेंगे, नक्षत्र लेंगे और ग्रह लेंगे। अब हम लेंगे एक चार्ट। इस चार्ट में हम देख रहे हैं कि लग्न जो कि व्यक्ति को दर्शाता है, और इन हाउसेस, नक्षत्र यदि लग्न पर ही हो और साथ ही ये ग्रह यदि लग्न पर ही हो, तो व्यक्ति अपने आप उस प्रोफेशन की ओर आगे बढ़ता हुआ जाता है। इस लग्न पर ही आप देखिए, एक तो मकर लग्न, फिर पंचमेश और दशमेश, शुक्र जो योगकारक भी है और साथ ही जिन भावों के बारे में हमने डिस्कस किया उन भावों के स्वामी होकर लग्न पर श्रवण नक्षत्र में विद्यमान है और लग्न भी धनिष्ठ नक्षत्र का है। तो ये सारी चीज़ें हमारी अपने आप बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं। फिर हम बात कर लेते हैं गुरु की। गुरु जो है वो सप्तम भाव में बैठे हुए हैं और पुष्य नक्षत्र में बैठे हुए हैं और साथ ही लग्न को दृष्ट भी कर रहे हैं। रेट्रोग्रेड है और उच्च के भी हैं, तो इसके लिए गुरु का वो प्रभाव जो आना चाहिए शायद नहीं आ पाया। तो वो जिस पोजीशन पे पहुंच सकते थे, उनमें जो काबिलियत है, शायद उनको लाइफ में वो पोजीशन नहीं मिली, लेकिन फिर भी ये एक बहुत जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। आप ये देखिए कि अष्टमेश सूर्य भी लग्न पर विद्यमान है और साथ ही षष्टमेश बुध भी लग्न पर विद्यमान है। ये सारे ग्रहों की लग्न से बहुत स्ट्रांग हम रिलेशनशिप देख सकते हैं। मंगल भी
हम देखते हैं कि चित्रा नक्षत्र में विद्यमान है, यानी कि उनमें वो क्रिएटिविटी, वो इंटेलिजेंस है कि किस तरह से पैसे को बचाया जा सके और उसका सदुपयोग किया जा सके, जिसके कारण क्लाइंट्स इनसे बहुत प्रभावित होते हैं। यदि हम चाहें तो इसको हम एक और स्टेप आगे ले जाकर D10 में भी ये सब कुछ देख सकते हैं। D10 में आप देखिए कि इनका जो शुक्र है वो लग्न पर ही विद्यमान है और लग्न यहाँ शुक्र रेवती नक्षत्र में है। इसके लिए इनको ये कैपेबिलिटी देता है कि ये बहुत अच्छे से लोगों को गाइड कर सकें और धन भी अच्छा कमा सकें और लोगों का धन अच्छे से मैनेज कर सकें। इनका जो चंद्रमा है वो अश्लेष नक्षत्र में पंचम भाव में है। इनमें वो दृष्टि है, इनमें हम बोलेंगे कि दूरदर्शिता है कि मनी को किस तरह से वो मैनेज कर सकें। अष्टम भाव D10 का भी बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वहाँ पर सप्तमेश, षष्ठेश और राहु सब एक साथ बैठे हुए हैं, बुध, सूर्य और राहु। दैट गिव्स हिम द एबिलिटी कि भाई मैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी जीत सकता हूँ, लोगों के पैसे भी हैंडल कर सकता हूँ और मैं लोगों को लीड भी कर सकता हूँ। इसी तरह हमने देखा, आप वेरियस चार्ट्स में भी लगा के देखिएगा क्योंकि यही मेरा खुद का निजी अनुभव भी है कि यदि व्यक्ति का 2, 5, 8 और लग्न 10 स्ट्रॉन्ग हो, नक्षत्र जो मैंने आपको बताए वो स्ट्रॉन्ग हो, गुरु, मंगल और बुध स्ट्रॉन्ग हो, तो व्यक्ति अपने आप अकाउंटेंसी की ओर उसकी रुचि, उसका मन बन जाता है और वो उसकी पढ़ाई कर भी लेता है। दूसरा, यदि आप चाहें तो आप आंश रूलर्स भी देख सकते हैं D10 के, जिस पर मैंने वीडियोस भी बनाए हैं और किस तरह से जेहोरा में देखा जा सकता है वो भी मैंने बताया है। यदि वहाँ आपको कुबेर अंश दिखता है, आपको ईशान अंश दिखता है या अनंत अंश दिखता है, तो ये अंश जो है वो बिजनेस रिलेटेड है। यदि आपको मित्र अंश दिखता है तो ऐसे व्यक्ति बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में सेल्स, यदि ये सारे डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं। अपने चार्ट्स पे लगाइए, हमें लिख के बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके चार्ट्स में ये वीडियो का क्या प्रभाव है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।